हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और आपने तो देख ही लिया होगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो काउंसलिंग की तैयारी करने वाले हैं। मे आई होप 1-2 दिन में काउंसलिंग की डेट आ जाएगी। सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है जिसे मेडिकल काउंसिल कमेटी कराती है, जिसे हम शॉर्ट में MCC भी कहते हैं। mcc.nic.in पे जाओगे आप, काउंसलिंग आ जाएगी। जिससे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है। तो आपको पता है ना बेटा, काउंसलिंग का शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक होता है। जितना आपने पढ़ाई की है, जितनी आपने मेहनत की, अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से नहीं करी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देता रहूँगा काउंसलिंग का, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि आपको जो समय है ना, ये अभी वेस्ट नहीं करना। इसमें आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं काउंसलिंग के लिए, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो डॉक्यूमेंट आपको सहेज कर संभाल कर रखने होंगे। क्योंकि बेटा, आप पता है युद्ध लड़ने जा रहे हो, काउंसलिंग करने जा रहे हो, आपको उस समय आपके पास हथियार का होना बहुत ज़रूरी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपके हथियार हैं। आइए बेटा, बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपने परीक्षा दी है नीट यूजी की, तो सबसे पहले नीट यूजी का एडमिट कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। 2 या 3 कॉपी निकलवा लो, नीट यूजी के एडमिट कार्ड की 2 या 3 कॉपी निकलवा लो। इसके बाद आया था रिजल्ट, तो हम देखेंगे नीट यूजी का रैंक कार्ड या फिर रैंक लेटर या फिर स्कोर कार्ड। हमारा नीट यूजी का स्कोर कार्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट। दो डॉक्यूमेंट हो गए मेरे पास, एडमिट कार्ड हो गया, स्कोर कार्ड हो गया। अब आते हैं बेटा 10th 12th पे। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की भी मार्कशीट होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। CBSE वाले अलग सर्टिफिकेट देते हैं और 12th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बल्कि स्टेट बोर्ड होता है लाइक दैट, यूपी बोर्ड है, जैसे मेरा यूपी बोर्ड था, यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। ये क्या करते हैं, ये आपका जो मार्कशीट होता है उसमें ही सर्टिफिकेट आता है, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपको 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया। अब जिनके पास मिक्स होता है 10th सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट प्लस 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट प्लस 12th की मार्कशीट, 4 डॉक्यूमेंट हो गए मेरे पास, ठीक है। अब देखो बेटा, पासपोर्ट साइज फोटो, जैसा आपने फोटो एप्लीकेशन लेटर पे लगाया था, आपने फॉर्म भरते समय जैसा पासपोर्ट साइज फोटो लगाया था, जैसे लाइक दैट मेरा ऐसा बिना चश्मे का फोटो, तो मुझे बिना चश्मे वाला एग्जैक्ट फोटो वैसा ही चाहिए। कितने फोटो भैया? 7-8 फोटो ले लो, क्योंकि कॉलेज आप लेने जाओगे ना तो कॉलेज वाले ले लेंगे। 3 सेट बनाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, सबकी फोटो कॉपी करा लेना, 5-5 10-10 सेट बना लेना, है ना। क्योंकि आपके कॉलेज वाले क्या है ना, 5-5 6-6 कॉपी लेते हैं, सेट बनाते अलग अलग, क्योंकि वो अपने सेट बना के रखते हैं। जब तक आप MBBS करोगे तब तक आपके सेट वहाँ पर जमा रहेंगे। इसके बाद आता है ID प्रूफ। सबसे बेस्ट ID प्रूफ होता है आपका पैन कार्ड। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो भी नहीं है तो वोटर ID कार्ड। कोई भी ID प्रूफ आपका होना चाहिए। लाइक दैट कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि आधार कार्ड हमारा अपडेटेड नहीं होता, तो पैन कार्ड लेके चले जाओ। अगर आपको पैन कार्ड कभी अपडेटेड नहीं है तो फिर पासपोर्ट लेके चले जाओ। अगर आप हवाई जहाज में नहीं घूमते, गांव के देसी लोग हो मेरे तरह, तो आप क्या करोगे, वोटर कार्ड लेके चले जाओ, ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम स्टेट कोटा की काउंसलिंग कराते हैं, स्टेट कोटा लाइक अगर मैं यूपी से हूँ तो यूपी की काउंसलिंग कराना चाह रहा हूँ, अगर मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की काउंसलिंग कराना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मतलब आपको एक तहसील से एक सर्टिफिकेट मिलता है लेखपाल के द्वारा। लेखपाल आपकी जानकारी करके कहता है कि हाँ, ये फलाना फलाना गाँव का फलाना फलाना निवासी है। ध्यान रहे बेटा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका पुराना नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ के अंदर अंदर बना होना चाहिए। अगला बात आता है बेटा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो, अदरवाइज कोई सी भी कैटेगरी है, चाहे वो आपकी EWS हो, चाहे वो आपकी SC कैटेगरी हो, चाहे आपकी ST कैटेगरी हो, चाहे आप अदर बैकवर्ड कास्ट के हों, अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर आप थोड़े से नंबर का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रहे, कास्ट सर्टिफिकेट भी बेटा वही होना चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को देखिए, आज ऊपर वहाँ पर कॉर्नर में डेट लगी होगी। अगर वो डेट आकर लेट की आ रही है, 6 महीने से पुरानी आ रही है, मतलब 2024 का 1 साल हो गए उसको, तो आप उसको नया बनवा लीजिए। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जहाँ से आपने 12th की है, जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया है, वहाँ के प्रिंसिपल सर के पास जाइए, उनसे कहिए सर हमारा कैरेक्टर तो बहुत अच्छा था, हमने तो आपके कॉलेज में कोई छेड़खानी नहीं की। बेटा वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, वो साइन कर देंगे। क्योंकि आपको मेडिकल कॉलेज वाले, कुछ मेडिकल कॉलेज वाले देखते हैं कि इनका कैरेक्टर तो देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है मर्डर करके आ गए हों, पहले यहाँ पढ़ने आ गए, यहाँ भी मर्डर कर दें, दिक्कत हो जाएगी ना। तो बेटा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। अब आती है बेटा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कुछ कॉलेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। व्हाट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट? जैसे मान लें क्या किया मैंने इस कॉलेज को छोड़ रहा हूँ, अब इस कॉलेज को छोड़कर मैं मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बेटा, रिजल्ट तो आ गया है।
रिजल्ट के कुछ ही हफ्तों में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, बल्कि 1-2 वीक हो भी गए हैं तो काउंसलिंग की स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि कुछ कोर्ट ने स्टेट लगा दी है कि आपने रिजल्ट तो निकाल दिया, अब काउंसलिंग को थोड़ा डिले कर दो। आपको पता है नीट में 20-22 लाख बच्चे पेपर देते हैं, कहीं ना कहीं लफड़ा तो होता रहता है। हर कोई कोर्ट में खटिया लेके बैठ जाता है कि नहीं नहीं काउंसलिंग नहीं होगी, नहीं नहीं रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमारे सेंटर पर पेन चोरी हो गया था, हमारे सेंटर। बेटा इंडिया है, कुछ नहीं कर सकते, आप भी जानते हो। एमसीसी और स्टेट की दोनों की वेबसाइट पे आप रहिए एक्टिव। वैसे तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन अब देखिए बेटा, नीट यूजी की काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। अब प्रोसेस होता है उसका, अब प्रोसेस के लिए हम आपको बताएंगे क्या प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप।